हमारे आँखों और हमारे हृदय को निर्मल रखने वाले परमेश्वर, हम प्रशंसा और स्तुति के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का दिन एक बार फिर से आपने हमारे लिए ठहराया, ताकि जिस प्रकार से स्वर्ग और पृथ्वी पर तेरा अधिकार है, वैसे ही हम भी आपके पवित्र अधिकार में एक समर्पित जीवन को जी सकें। ये नया दिन आपने दिखाया है, दया की है प्रभु आपने। हम शायद इसके योग्य नहीं थे कि हम इस दिन को पाए, लेकिन प्रभु आपने आज का दिन हमें दिखाया और इसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। प्रभु यहोवा, आप जो हमारे स्वर्ग के पिता हैं, हमें आज प्रतिदिन अपने नियंत्रण में रखिएगा, ताकि हम सबों के जीवन से कोई पाप ना हो जाए। प्रभु हम सबों के जीवन से कोई अन्याय ना हो जाए। प्रभु कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि हम पाप करके पाप की मजदूरी मृत्यु को कमा लें। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि जो आपने हमारे लिए श्रेष्ठता ठहराई है वो प्रभु धूमिल पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि हमारे मन का घमंड आपकी सुरक्षा से हमें वंचित कर दे। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि हमारे हृदय की प्रफुल्लता हमारे पाप और देह के काम के कारण हमसे छीन जाए। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि आपकी कृपा दृष्टि जो हम सबों पर बनी है वो प्रभु हट जाए। इसलिए प्रभु आज की सुबह हम समर्पित होते हैं, नतमस्तक होते हैं, हम्बल करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं और आपसे हम प्रार्थना करते हैं, ऐ प्रभु तो अपनी रक्षा हम पर बनाए रखना। अपने दूतों को प्रभु हमारे चारों तरफ नियुक्त रखना। पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम सबों को लिए चलना और हम सबों को अपने जीवित गवाही के रूप में ठहराना प्रभु, ताकि जिस प्रेम को आपने हमसे किया है उस प्रेम का बयां प्रभु, उस प्रेम का वर्णन प्रभु हम दूसरों के जीवन तक पहुंचा सकें। क्योंकि प्रभु हम सबों के जीवन से आपका उद्देश्य यही है कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम्हें दूसरों को भी बताओ। सो पिता, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक मौका है प्रभु कि हम जीवित भी हैं और दूसरों को बताने के लिए सक्षम भी हैं। क्योंकि प्रभु हम सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले हैं प्रभु। क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। और कई तो प्रभु जीवित होने के बावजूद भी आपको नहीं जानते, और जानते हैं भी हैं प्रभु तो उनकी आत्मा मर चुकी है, ठंडी पड़ चुकी है। इसलिए प्रभु आप हम सबों को अपनी गर्माहट दे, ताकि सुसमाचार के हर एक खंड के द्वारा हम आपके उस बड़े प्रयोजन को प्रभु पूरा करने वाले बन सकें। पिता, हमारी निराशाओं को दूर कर, हमारी घबराहटों को दूर कर, हमारी चिंताओं को दूर कर, हमें अपनी ताजगी दे, ताकि हम अपने धर्म का अनुसरण कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर आपका छुटकारा हम महसूस कर सकें।
ताकि आपकी बुद्धि और समझ हम प्राप्त कर सकें, ताकि प्रभु यहोवा आपके तेज की हम चर्चा कर सकें, आपकी आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। और प्रभु, आप हमारे मध्य में होकर जो आश्चर्य कर्म करते हैं उसका हम बखान कर सकें। आपका ढाल, आपका झीलम, आपकी सत्यता, आपका वचन प्रभु हमारी दुर्बलताओं में सबलता को लेकर आए। पिता, आपकी धार्मिकता हमें प्रभु विपत्ति से बचाए, मन को उत्साहित करे प्रभु, ताकि आपका प्रकाशमान मुख हमें भी प्रकाशित कर सके। हम सबों का हृदय प्रफुल्लित हो और हम सब कोई गीत गा गा कर प्रभु आपको धन्यवाद कह सके, अपने छुड़ाने वाले मुक्तिदाता की चर्चा कर सके। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान लगा प्रभु। और प्रभु, हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ और संयम की आत्मा प्रदान कर, क्योंकि प्रभु धर्मी आपके वचन से ही पालन और पोषण होता है और धर्मी उसमें जीवित रहते हैं। हमारा घमंड का कारण और हर्ष का कारण प्रभु आप हैं। इसलिए प्रभु, हमें आपने सारी जातियों में से श्रेष्ठ ठहरा करके हमें पुत्र और पुत्री के रूप में, बेटा और बेटी के रूप में, दास और दासी के रूप में हमारा चुनाव किया है। विश्वास के सहित प्रभु जी, आज दिन भर हम सबों को संचालित कर प्राण आत्मा शरीर सौंप देते हैं। विनती को धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।